नमस्कार, आप देख रहे हैं BC24 न्यूज़ और मैं हूं ब्रजेश कुमार सिंह। आइए एक नज़र डालते हैं आज की बड़ी खबर पर। शिविर लगाकर किया गया मेंटल हेल्थ, जॉब और करियर पर चर्चा और लोगों को किया गया जागरूक। एक तरफ कोरोना काल में जहां लोग डरे सहमे से हैं, मानसिक तनाव में हैं, करियर को लेकर चिंतित हैं, वहीं अखंड भारत चैरिटेबल ट्रस्ट और यूथ आइकॉन वेलफेयर फाउंडेशन के द्वारा एक शिविर लगाकर मेंटल हेल्थ, जॉब, करियर के ऊपर चर्चा की गई तथा लोगों को जागरूक भी किया गया। आपको बताते चलें कि यह कार्यक्रम वाराणसी के 80 घाट पर किया गया। इस कार्यक्रम में पूजा भारद्वाज, मास्टर्स इन साइकोलॉजी, मुख्य अतिथि थी तथा इंदु कुशवाहा, प्रदेश सचिव, महिला मोर्चा जन अधिकार पार्टी, विशिष्ट अतिथि थीं। इस दौरान अखंड भारत चैरिटेबल ट्रस्ट के राष्ट्रीय अध्यक्ष शत्रुघ्न सिंह मौर्य, यूथ आइकॉन वेलफेयर फाउंडेशन के अतुल कुमार मौर्य, अखंड भारत चैरिटेबल ट्रस्ट के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष प्रताप नारायण सिंह, राष्ट्रीय कोषाध्यक्ष अरविंद कुमार सिंह, जिला सचिव सोनभद्र ब्रजेश कुमार सिंह, आनंद कुमार मौर्य, प्रदेश सचिव कांग्रेस पिछड़ा वर्ग विभाग सहित बड़ी संख्या में लोग उपस्थित रहे। इस दौरान कोरोना योद्धा सम्मान पत्र से लोगों को सम्मानित किया गया। आइए हम जानते हैं आज के काउंसलर पूजा भारद्वाज जी से आज के बारे में, उनको कैसा लगा, आज का एक्सपीरियंस कैसा है। आज के अगर मैं अपने एक्सपीरियंस की बात करूं तो मैंने बच्चों का काउंसलिंग की। आज के टाइम में अगर देखूं तो मेंटल हेल्थ जो है एक कॉमन चीज़ है। हालांकि ये है कि लोग डॉक्टर के पास जाने में, पैसे लेने में झिझकते नहीं हैं, बट वो साइकोलॉजिस्ट या काउंसलर के पास जाने में बहुत ज़्यादा झिझकते हैं, क्योंकि उनको मेंटल हेल्थ का मतलब वो सोचते हैं ना कि वो पागल है। लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है। अगर आपको कोई भी एक प्रॉपर प्रॉब्लम हो रही है और उसकी ड्यूरेशन कम से कम 2 वीक या उससे ज़्यादा है, दैट्स कॉल्ड अ नॉर्मल इशूज़। लेकिन अगर वो वही महीनों या उससे ज़्यादा हो रही है तो उसे जो है मेंटल इलनेस हम कह सकते हैं। जैसे शुरुआत जो है मेंटल इलनेस की भी होती है। मेंटल इलनेस का मतलब होता है मानसिक बीमारी और मेंटल हेल्थ का मतलब होता है मानसिक स्वास्थ्य। मानसिक स्वास्थ्य एक ऐसी परिनिधि है जिससे जो है हम एक माइंड की हमारी स्टेज है और वो माइंड की स्टेज जो है वो हमें 2 प्रकार से लेके जाती है, एक मानसिक स्वस्थ रूप से, एक मानसिक जो है अस्वस्थ रूप से। ये हमारे ऊपर निर्भर है कि हम मानसिक स्वस्थ रूप से रहें या मानसिक अस्वस्थ। स्वस्थ का मतलब है अगर आपको एक छोटा सा स्ट्रेस भी हो रहा है, थोड़ी सी इरिटेशन भी हो रही है, थोड़ी सी चिंता है या किसी भी प्रकार की कोई भी समस्या है, तो ऐसे में काउंसलर के पास या साइकोलॉजिस्ट के पास जाने से झिझके नहीं। आज यूथ आइकॉन वेलफेयर फाउंडेशन और अखंड भारत चैरिटेबल ट्रस्ट के संयुक्त तत्वाधान में जो मेंटल हेल्थ, करियर, जॉब्स के अवेयरनेस प्रोग्राम हुए थे, उसमें हमारी अतिथि आई थी इंदु कुशवाहा जी, जो जन अधिकार पार्टी की प्रदेश सचिव भी हैं। सबसे पहले तो मैं आपको प्रदेश सचिव बनने की हार्दिक बधाई देता हूं। उसके बाद आप यहाँ पर आई, मैं आपसे आज का अनुभव जानना चाहती हूँ। आपके बच्चे भी थे जो स्कूल में पढ़ रहे हैं, उनकी भी काउंसिल हुई, आपको कैसा लगा, आज का एक्सपीरियंस कैसा रहा। ऐसा ही जो है प्रोग्राम बच्चों के लिए आप लोग कर रहे हैं, ये जगह जगह होना चाहिए, क्योंकि ये कंपलसरी है। जिस तरह से कोविड के द्वारा जो घर में बच्चे लॉक हो गए, बंद हो गए, क्योंकि उनका माइंड जो है संकुचित हो गया। जिस तरह से वो स्कूल जाते, प्रॉपर का 8 घंटे वो निकालते, ट्यूशन में जाते, तो कुछ न कुछ ज्ञान लेके आते थे। अब क्या है, वो घर में बंद हो चुके हैं पूरी तरह से, तो उनका ज्ञान भी सीमित होते जा रहा है। सिर्फ और सिर्फ मोबाइल पे गेम में लगे हुए हैं बच्चे, और इससे क्या है, हमारे ही बच्चे नहीं, सभी बच्चों का जो ये बहुत क्षतिपूर्ण है, और इससे हमारे देश का भी नुकसान हो रहा है, क्योंकि बच्चों के माइंड जो है ग्रोथ नहीं कर रहे हैं। और ये बहुत ज़रूरी है कि उन लोग का प्रॉपर का ग्रोथ रुकना नहीं चाहिए। कहते हैं कि दीपक जब प्रॉपर जलता है तभी उसकी लौ आगे तक जाती है, लेकिन वो बुझता हुआ दीपक सबको सामने से दिखाई दे रहा है और बच्चों का जो ग्रोथ है रुकते हुए दिखाई दे रहा है।
तो इसके साथ ये सरकार से भी अपील करना चाहूँगी कि जल्द से जल्द स्कूल खुले, और जिस तरह से सारे मॉल खुले हुए हैं, हर जगह मंदिर खुल गए हैं, तो उसी तरह स्कूल का दरवाज़ा भी खुलना चाहिए। और बिल्कुल मैम, मंदिर का दरवाज़ा तो खुल गया है लेकिन स्कूल का दरवाज़ा खुलना चाहिए। मैं आपसे एक चीज़ पूछना चाहूँगा, पॉलिटिक्स में है, आपको हर जगह जाना होता होगा, गरीबों के घर भी जाना होता होगा, अमीरों के घर जाना भी होगा, शहर क्षेत्र में भी आपका दौरा होता होगा, गांव के क्षेत्र में भी दौरा होता होगा, तो वहाँ के बच्चों की स्थिति क्या है और ये प्रोग्राम उनके लिए कितना उपयोगी हो सकता है? ये प्रोग्राम अगर आप लोग गांव तक जाएं तो बहुत ही अच्छा होगा, क्योंकि इस समय गांव में क्या है कि बच्चे, पहले तो लाइट ही नहीं है, जो ऑनलाइन पढ़ाई का सिस्टम है, उनके पास मोबाइल नहीं है, कंप्यूटर नहीं है, आपका लैपटॉप नहीं है, तो वो पढ़ाई कैसे करेंगे। तो इस समय क्या है, पूरे के पूरे बच्चे जो है सिर्फ और सिर्फ गेम खेल रहे हैं, गुल्ली डंडा खेल रहे हैं, कहीं इधर उधर जाके, यही सब उन सब के पास खेल भी नहीं है कि वो कुछ अच्छा खेल सके, क्योंकि इकट्ठा होने पे सरकार ने पाबंदी लगा रखी है। तो वो क्या है, उनका दिमाग संकुचित होते जा रहा है। और आप लोग जैसा छोटा छोटा ये प्रोग्राम कर रहे हैं अपनी चैरिटी के माध्यम से, बच्चों का ग्रोथ इससे बढ़ेगा, क्योंकि वहाँ पे आप लोग पहुँचेंगे, उन लोग का डेवलपमेंट के बारे में बताएंगे, तो कुछ न कुछ नॉलेज कम से कम उन लोग के माइंड में जाएगा, और उससे उन लोग का ग्रोथ बहुत अच्छा होगा। उसमें एक युवा साथी हमारे आए हुए थे जो रिसर्च स्कॉलर है BHU में, पॉलिटिकल साइंस में, डिपार्टमेंट में, और इनको अभी कांग्रेस नेतृत्व के द्वारा, माननीय प्रियंका गांधी जी के द्वारा इनको प्रदेश सचिव बनाया गया है पिछड़ा वर्ग आयोग मोर्चा का। तो इसके लिए मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ कि युवा भी पॉलिटिक्स में आ रहे हैं। किताबों को जो कलम देते हैं वो आज जनता के बीच में उन कलम का इस्तेमाल कर रहे हैं, लोगों को जागरूक कर रहे हैं, लोगों को सेवा करना चाहते हैं। तो ऐसे ही अतिथि हमारे बीच आए हुए आनंद कुमार मौर्य, इनसे हम जानना चाहते हैं कि आज का प्रोग्राम कैसा लगा और आपको इस प्रोग्राम के बारे में कैसा अनुभव रहा। बहुत अच्छा लगा। सर्वप्रथम आप लोगों को मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ कि आप लोगों कोविड में जिस प्रकार से वैश्विक महामारी में लोग अपने घर में कुछ मंडूक हो गए हैं, जिस प्रकार की उनके आय का स्रोत ख़त्म हो गया है, उनके पास सोचने समझने की क्षमता की मतलब एक प्रकार का बहुत विकट स्थिति में उनकी कंडीशन हो गई है। वो अपने बच्चों को पढ़ाने की कंडीशन में है, कोई आय का स्रोत नहीं, कुछ स्थिति में उनके पास मानसिक तनाव और मानसिक पीड़ा दिमाग में जो आ रहा है, उसके समाधान के लिए आप लोगों ने जो कैंप लगाकर लोगों की समस्याओं का समाधान कर रहे हैं, इसके लिए मैं कोटि कोटि प्रणाम कर मैं धन्यवाद देना चाहता हूं आप लोगों को। आपको क्या लगता है, आप साइकोलॉजी एक जो टर्म होता है, जो मनोविज्ञान टर्म होता है, मानसिक स्वास्थ्य, वो छात्रों के लिए कितना उपयोगी हो सकता है, उससे छात्र कितना लाभ पा सकते हैं? देखिए भैया, सर्वप्रथम जो बड़े बड़े स्पीकर आते हैं, आपने आपकी सुकेड़ा जी की सुनी होगी, इतनी बड़ी चर्चित बुक है, तो किताब या बोल के ही तो बच्चों की समस्याओं का समाधान ढूंढते हैं। या स्वामी विवेकानंद जी को बच्चे अपना आइकान मानते, किस लिए मानते? कोई तो बच्चों को तो अरे स्टूडेंट को तो कोई दवा तो देते नहीं हैं, उनके विचार सुनते हैं, उनको विचार को फॉलो करते हैं। इसी प्रकार हमारे मोटिवेटर आते हैं, हम प्रत्यक्ष रूप से आपकी समस्याओं से मना कि परिचित होते हैं और आपको टाइम लेकर सारी चीज़ों को ऑब्जर्व करते हैं, उसके बाद समाधान बताते हैं। तो ये तो बहुत सराहनीय कार्य है, ऐसा कार्यक्रम होना चाहिए।